इस महासमझौते को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। ट्रंप ने इस सिलसिले में खाड़ी और क्षेत्र के तमाम प्रभावशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात कर इस शांति प्रक्रिया का खाका साझा किया। इसके साथ ही ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य के और समझौते के संभावित अवसर को लेकर लंबी रणनीतिक बातचीत की। इस सघन कूटनीतिक सक्रियता का ही नतीजा कि फिर पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने वाला तनाव अब पूरी तरह शांत होने की दिशा में बढ़ चुका है। अमेरिका ईरान तनाव कम, कूटनीतिक हल की उम्मीद, युद्ध टलने के संकेत वैश्विक शांति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये सफलता तेहरान में आयोजित एक उच्च स्तरीय और गोपनीय वार्ता के दौरान हासिल हुई है। इस पूरी बातचीत को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान और कतरी मध्यस्थ टीमों ने सबसे बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाई है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर खुद इस सिलसिले में तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरान नेतृत्व और सेना अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। ईरान की तरफ से वहां के प्रमुख वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इस पूरे शांति समझौते के मूल पाठ का खाका तैयार किया, जिसे दोनों पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखकर बेहद संतुलित बनाया गया। पश्चिम एशिया में शांति, बड़े समझौते की तैयारी, वार्ता में तेजी आई। वह दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी इस समझौते के मसौदे को लेकर जबरदस्त गंभीरता दिखाई गई। नवनिर्वाचित अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के करीबी सलाहकार और विशेष प्रतिनिधि जेरेड कुशनर ने तेहरान से आए टेक्सट की बारीकी से समीक्षा की। अमेरिकी कूटनीतिक टीम ने इस पाठ का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो वॉशिंगटन और तेहरान दोनों के लिए ही पूरी तरह स्वीकार्य हो सके। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूत्रों का कहना है कि ये डील कोई स्थायी या व्यापक वैश्विक संधि नहीं, बल्कि ये तत्कालीन तौर पर दुश्मनी को रोकने और सैन्य गतिविधियों पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार किया गया एक बेहद ठोस इरादा पत्र है। इस ऐतिहासिक डील के संभावित ड्राफ्ट के जो बिंदु सामने आए हैं वो बेहद दूरगामी और रणनीतिक बदलाव वाले हैं। इस समझौते के लागू होते ही लेबनान समेत पश्चिम एशिया के सभी मोर्चों पर चल रहा भीषण युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा वैश्विक व्यापार के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वाणिज्यिक जहाजों के लिए धीरे धीरे फिर से खोल दिया जाएगा। ईरान के बंदरगाहों पर लगे अंतर्राष्ट्रीय नाकाबंदी को खत्म कर दिया जाएगा और अमेरिका द्वारा ईरान की कुछ जब्त की गई संपत्तियों को भी जारी कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक बातचीत के लिए 30 से 60 दिनों की एक समय अवधि शुरू होगी, जिसमें तेहरान के हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार को नियंत्रित करने पर प्रमुख चर्चा की जाएगी। वैश्विक बाजारों में हलचल, मध्यस्थ देशों की भूमिका, सैन्य तनाव में नरमी। इस बेहद संवेदनशील समझौते को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बड़े संकेत दिए। नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के साथ इस डील पर लगातार काम चल रहा है और किसी भी समय दुनिया के सामने कोई बहुत बड़े सकारात्मक खबर आ सकती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी आगाह किया है कि समझौते की आखिरी बारीकियों पर अभी भी काम चल रहा है, इसलिए अंतिम क्षणों में कुछ तकनीकी पहलुओं में मामूली बदलाव भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतिम क्षणों में कुछ तकनीकी पहलुओं में मामूली बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल पश्चिम एशिया और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर अंतिम समय में कोई कूटनीतिक अड़चन नहीं आई तो दुनिया एक बड़े युद्ध के अंत की गवाह बनेगी।